नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किसी अखबार में पढ़ते हैं या फिर कहीं न्यूज़ में देखते हैं या फिर आपस में किसी को बात करते हुए देखते हैं, आप ज़रूर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कांटेक्ट में आते होंगे, दैट इज 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, आज के इस वीडियो में हम इसको समझेंगे इन द नेम ऑफ न्यू करिकुलम एंड pedagogy that has been proposed under National Education Policy 2020। आइए समझते हैं। तो जिस तरीके की पढ़ाई हम लोगों ने करी है, जिस सिस्टम के तहत हम लोग पढ़े हैं, दैट सिस्टम इज कंसीडर्ड एज 10 + 2 + 3। ठीक है, विच वॉज प्रोवाइडेड बाय, रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। ठीक है, और एनईपी ने भी 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसने भी इस चीज को एग्रीमेंट दिया कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो हम समझते हैं क्लास 1 से लेके 10 तक ये है, सेकेंडरी एजुकेशन ये है, एंड देन जो आपका कॉलेजेस की एजुकेशन है वो आपका +3 के फॉर्म में लिखी है। और ये जो स्ट्रक्चर रहा 1977 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसी स्ट्रक्चर को जो है एनईपी ने रेशनलाइज किया है, और रेशनलाइज करने से कई सारे जो है बेनिफिट्स उसमें बताए हैं। तो एनईपी ने क्या बोला? एनईपी ने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब हम इस स्ट्रक्चर को नहीं मानेंगे, अब हम एक दूसरे स्ट्रक्चर को मानेंगे, दैट इज 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, अब क्या बेनिफिट मिलेगा ये स्ट्रक्चर को अप्लाई करने से, इसके पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर है ये क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो पहले तो ओल्ड स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। ठीक है, जिसमें ये आपका 10 और ये आपका 2 और ये आपका 3 जो है वो कॉलेज हो गया। ठीक है, तो अगर एज लिखना चाहूँ तो एज है यहाँ पे 6 से लेके 16 साल, और यहाँ पे है 16 से लेके 18 साल, एंड देन यहाँ पे आपकी जो भी आएगी। ठीक है, अब जो नया स्ट्रक्चर आया है उसको हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि होगा आपका एज 3 to 6, यहाँ पे मैं एज लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड देन एज 6 to 8। इस पूरे को क्या कह देंगे? इस पूरे को कह देंगे 5, यानी कि आपका ये वाला टर्म। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फाउंडेशनल। ठीक है, उसके बाद अगर क्लासेस में इसको बांटना चाहें तो क्लासेस में बांटने के लिए जो ये वाला जो आपका ये वाला जो एरिया है, दैट विल बी योर किंडरगार्टन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसका जिक्र अगर आपने नोट किया होगा तो 10 + 2 + 3 में नहीं था, बट यहाँ पे आ गया है। एंड देन क्लास 1 और 2 जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये है आपकी क्लास। ठीक है, तो ये प्री स्कूल के नाम से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 3 आएगा, तो 8 से हो जाएगी आपकी 11 साल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 to 11 ईयर्स की एज। और अगर मैं इसको क्लास में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपका क्लास 3 to क्लास 5। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो अगला आ जाएगा दैट इज अगेन 3, तो यानी 11 से लेके 14 साल। और जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी आपकी जो आपकी क्लास आएगी दैट विल बी योर क्लास 5 to क्लास 8। ठीक है, तो जैसे कि नीचे मैंने बनाना छोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, एंड देन फाइनली आपका जो चौथा पड़ेगा दैट इज 4, और उसकी जो एज होगी वो होगी आपकी
14 से लेके 18 साल, और जो क्लास होगी वो होगी आपकी 9 से लेके 12th। ठीक है, तो पहला हो गया फाउंडेशनल, दूसरा हो गया आपका प्रिपरेटरी, तीसरा हो गया आपका मिडिल, एंड देन चौथा हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो हुआ क्या, क्लासेस ऐसा नहीं है कि क्लासेस 12 से 13 हो जाएंगी या 14 हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा। हमने बस इस पूरे जो स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर दिया और अलग अलग लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे सेगमेंट्स में बांट दिया। जैसे सबसे पहला आपका फाउंडेशनल हो गया, फिर आपका प्रिपरेटरी हो गया, फिर आपका मिडिल हो गया, और फिर आपका जो है सेकेंडरी हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ चिल्ड्रन का एज ग्रुप है, उसको लेके जो पॉलिसी लेवल पे टारगेट्स बनने हैं वो अब फाइनली अच्छे से बन सकते हैं। जैसे कि जो 3 से लेके 6 साल के बच्चे थे वो ऊपर वाले पेडागोगी में तो कवर ही नहीं थे, बट यहां पे वो पेडागोगी में कवर हैं, और उनके लिए जो है सरकार ने क्या कहा है कि इनके लिए क्या बनेंगे, इनके लिए बनेंगे बाल वाटिका। ठीक है, बाल वाटिका बनेंगे जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेके आया जाएगा और उनके थ्रू सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके अलावा प्ले बेस्ड लर्निंग भी होगी, एनसीईआरटी को इनके लिए एक करिकुलम भी बनाना है। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया बाल वाटिका प्री स्कूल। ठीक है, इसके अलावा एक और जो चेंज आया कि ग्रेड 3 जो है, ग्रेड 3 से पहले हमें फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है वो यूनिवर्सल कर देनी है बाय द ईयर ऑफ 2025। तो यानी कि हमने एक एज ग्रुप को जो कैटेगराइजेशन था उसको यूज करके हमने ये चीज कर दिया। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है प्रिपरेटरी और मिडिल स्टूडेंट्स के लिए खास करके मिडिल स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसका जिक्र आ गया कि अलग अलग जगह पे इनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के असाइनमेंट दिए जाएंगे, वीकली असाइनमेंट दिए जाएंगे, जहाँ पे ये लोग जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके संग काम करेंगे, कुछ काम सीखेंगे। ठीक है, जो अब तक नहीं होता था, तो मिडिल के हिसाब से ये प्लान बन पाया। इसके अलावा क्या बताया गया, मदर टंग को प्रमोट करने के लिए बोला गया जो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी हैं उनके लिए, यानी कि टिल 5th क्लास तक जो है मदर टंग में पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग करी गई इससे आखिर फाइनली फायदा क्या हुआ। बहरहाल एनईपी की जो क्लास हम पढ़ाते भी हैं वो काफी लंबी होती है, सिंस इट इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट एंड देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में याद करने होंगे। फॉर नाउ आई होप कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। एक एक कीवर्ड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिंस आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से, और जो सवाल है वो कहीं से भी आ सकता है। अब हमने अपनी क्लासेस में एनईपी को कैसे पढ़ाया है, हमने अपनी क्लासेस में हायर एजुकेशन कैसे पढ़ाया है, या फिर हमने अपनी क्लासेस में पूरे ही पेपर 1 को कितना डेप्थ में जाके पढ़ाया है, कितना ही एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाया है, इस बात को जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, एंड खुद से देखिए कि कैसे आप हमारे साथ पेपर 1 में एक शानदार स्कोर लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।